लास्ट लेक्चर में वी वर डूइंग aldol कंडेंसेशन और उसमें कुछ हम लोगों ने प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस देखे थे बेस्ड ऑन कि अल्फा हाइड्रोजन है तो aldol कंडेंसेशन होगा, अदरवाइज अगर नहीं है तो फिर देन द कैनिज़ारो रिएक्शन विल टेक प्लेस। ठीक है, सो आफ्टर दैट वी हैव सीन कि मेजर प्रोडक्ट्स कौन कौन से बनेंगे। आई होप कि आप लोगों ने ये ट्राई किया होगा, or otherwise was it done? So I'm asking that question number 39, has it been done? Is question number 39 done in the last lecture? Done. Okay, very good. So yeah, we have to start with the reversibility of the aldol reaction, which is known as retroaldol, right? So okay, all right. So the aldol reaction is in itself a reversible reaction. So we have seen that कि mechanism जो है आप वापस आ सकते हो दोबारा पीछे, right, by adding aqueous medium, right? So this is how it is going to take place कि अगर हमारे पास एक aldol है, aldol का मतलब aldehyde and ketone, so aldehyde and ketone plus alcohol, right? So otherwise this is ketone और यहाँ alcohol है, so that's why we are calling it as aldol. Okay, so इसको अगर हम लोग हीट करते हैं in the presence of OH minus, OH minus पहले डिप्रोटोनेट करेगा H plus और O minus बनेगा। O minus फिर से अगर अपना इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करता है एज अ पाई बॉन्ड, then the carbon carbon bond will be broken, and obviously this is going to take place at a high temperature, so that's why we are providing heat. ठीक है, so because carbon carbon bond break होना it's unusual, fine, but the thing is कि यहाँ पे ये reaction इसीलिए होगा because we are providing proper reaction conditions. Normally जो aldol reaction होता है that takes place in aqueous NaOH. So if we increase the concentration of the alcohol and we provide heat, then the reaction can take place. Okay, so finally यहाँ कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा and one will be CH2 minus C double bond O CH3 and the other one will be C double bond O CH3. फिर इसमें अगर हम लोग H2O प्रोवाइड करते हैं, H2O प्रोवाइड करने का ये मतलब है कि the solvent is being used as a water. So initially हम लोगों ने concentrated base लिया होगा and that concentrated base has now been diluted. So overall हमारे पास इसमें 95% आपको देख सकते हो कि ketones बन रहे हैं. So this is known as retroaldol reaction or the reversible aldol reaction. Okay. Now what we have to see is the acid catalyzed aldol. दोनों टाइप के reactions catalyze हो सकते हैं, acidic catalyze भी कर सकते हैं, basic catalyze भी करा सकते हैं. The reaction is going to be giving us the similar products, but the mechanism will be a little bit different. इन एसिडिक मीडियम फर्स्ट ऑफ ऑल H प्लस का अटैक होगा ऑक्सीजन पे H प्लस का अटैक हुआ तो O प्लस बनेगा, राइट? इस ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड ओपन हो जाएगा ऑक्सीजन का, और फिर यहाँ से जो Cl माइनस है दैट Cl माइनस इज गोइंग टू टेक प्लेस दिस हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन निकलने से C माइनस बनेगा और C माइनस यहाँ ड्रॉप होगा और ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है दैट विल कम बैक. ठीक है, सो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बन गया. दोबारा वंस अगेन क्या होने वाला है कि ऑक्सीजन अगर अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो यहाँ पे C नेगेटिव बनता है, दैट C नेगेटिव इज गोइंग टू अटैक एट दिस ग्रुप वंस अगेन. सो अल्टीमेटली वही हो रहा है कि हमारे पास C नेगेटिव बन रहा है, नहीं यहाँ पे भी C नेगेटिव बन रहा है ये, और इनिशियली जो हमने विदाउट कैटलाइज्ड मैकेनिज्म देखा था तो वहाँ पे भी C माइनस बनता, राइट? तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर हम लोग बस सिंपली इसे रिएक्शन करवा रहे होते एक NaOH के साथ, ठीक है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि पहले इंटरमीडिएट जो बनेगा दैट विल बी CH2 माइनस. तो यहाँ पे भी यही चीज बन रहा है, दिस इज द सेम थिंग बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा OH आ रहा है, OH नहीं, एक एक्स्ट्रा H आ रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो कि दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एसिड, राइट? सो फिर से वही है कि यहाँ पे CH2 माइनस बनेगा, दैट CH2 माइनस इज गोइंग टू अटैक एट द कार्बोनिल कार्बन, और अटैक होने के बाद ये जो है चेन में जुड़ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से जो OH प्लस बना था हमारा ये वाला जो है, जो लोन पेयर ड्रॉप होगा तो फिर देन ये H प्लस यहाँ से रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा. निकलने के बाद अगर हम इसको फिर से दोबारा हीट करते हैं तो दिस इज नाउ एल्डोल, ठीक है,
एल्डिहाइड और कीटोन प्लस अल्कोहल. सो इसको अगर हम लोग हीट करते हैं तो वी विल बी गेटिंग alkene, which will be conjugated alkene, right? So this is beta gamma conjugated alkene. Fine. So एक बार मैकेनिज्म आप देखो कि एसिड कैटलाइज में क्या हो रहा है. एसिड कैटलाइज में द फर्स्ट स्टेप इज समथिंग डिफरेंट. उसके बाद जो भी स्टेप्स हो रहे हैं वो सारे के सारे आपके एल्डोल रिएक्शंस की जैसे ही होंगे. हो गया. ओके. सो द सिंपल पॉइंट इज दैट कि एल्डोल रिएक्शन कैन टेक प्लेस इन बोथ एसिड कैटलाइज्ड एज वेल एज बेस कैटलाइज्ड. नॉर्मली जो है हम लोगों ने बेस कैटलाइज में देख लिया है. नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्रॉस एल्डोल रिएक्शन की कि व्हाट विल हैपन इफ आई हैव टेकन टू कार्बोनिल कंपाउंड्स. तो इसमें रिएक्शन कैसे होगा. ठीक है. तो मिक्स्ड प्रोडक्ट विल बी फॉर्म कि अगर हम लोग ये दो एक कीटोन ले रहे हैं और ये एक एल्डिहाइड ले रहे हैं. ठीक है. तो ये रिएक्शन आपको बना करके देगा टोटल 4 प्रोडक्ट्स एंड आउट ऑफ दोज 4 प्रोडक्ट्स विल बी द प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द 2 मोल्स ऑफ दिस कीटोन, अदरवाइज 2 मोल्स ऑफ दिस एल्डिहाइड, और अदरवाइज पहले अगर यहाँ से CH2 माइनस बना तो इससे रिएक्शन होगा उसका प्रोडक्ट, और अदरवाइज यहाँ पे अगर CH माइनस बना तो यहाँ पे अटैक होगा उससे प्रोडक्ट. ठीक है. तो ये जो पहला वाला प्रोडक्ट आपको दिख रहा है ये वाला. ठीक है. तो ये प्रोडक्ट आपका बना है इससे. यहाँ पे CH2 माइनस का अटैक है इधर से. ठीक है. तो हाँ ये वही बना है. तो यहाँ पे एक और मिथाइल ग्रुप लगना चाहिए था. थोड़ा गड़बड़ है. यहाँ पे मिथाइल ग्रुप एक और लगेगा. ठीक है. तो पहला वाला प्रोडक्ट ये है. सेकेंड वाला देखो. सेकेंड वाला प्रोडक्ट आपका है कि इसका रिएक्शन इसी से, इसका रिएक्शन मतलब एक बार एक CH माइनस बनता है. तो ये माइनस जाकर के अटैक अगर किया तो ये ओपन हो जाएगा. ठीक है. और ये आपका रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बन जाएगा. okay. तो ये यहाँ पे अगर ये प्रोडक्ट बनता है तो ये CHOC कार्बन इस पे अटैक हुआ और ये नहीं, ये वाला प्रोडक्ट नहीं है, ये वाला नीचे वाला प्रोडक्ट है ये. ठीक है. इस पॉइंट से अटैक हुआ है. राइट. फिर अगर इससे अगर रिएक्शन हुआ तो अगर इसी का रिएक्शन इससे हो गया CH2 माइनस, तो ये यहाँ जाके अटैक करेगा इस पोजीशन पे. ठीक है. और इस पोजीशन पे अटैक करने के बाद ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा. तो यहाँ पे एक और मिथाइल ग्रुप होना चाहिए था. राइट. ये वाला प्रोडक्ट है आपका. फिर अगर मान लो कि यही नेगेटिव चार्ज जो है वो इस पे अटैक कर देता है. ठीक है. वो तो हम लोगों ने करवा दिया. ओके. ये करवा दिया है. कौन सा बचा है. ये नेगेटिव अगर जा करके इस पे अटैक करता है. ठीक है. यहाँ से नेगेटिव चार्ज बना और ये जा करके यहाँ अटैक कर रहा है. राइट. तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा फाइनली. यहाँ थोड़ा गड़बड़ है. प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं लिखा हुआ है अच्छे से. But anyway, the point is कि overall 4 products will be formed and out of the 4 products any one can be a major product. We cannot say right कि कौन सा product होगा. So let's solve few questions and उसके basis पे हम लोग जो है इसका product बनाते हैं. ठीक है. तो ये वाला जैसे करके देखो. इसमें फर्स्ट वाला मैं बता देता हूँ, थोड़ा हिंट दे देता हूँ. यहाँ पे फर्स्ट वाले में बेंजल्डिहाइड में आपके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो देयर इज नो सच एन इशू.
यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है तो ये एल्डोल रिएक्शन में ये नेगेटिव चार्ज बनाएगा और ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, तो इसका एक प्रोडक्ट बना कर देखो क्या बनता है। और अगर ये हो गया हो तो फिर ये नीचे सेकंड वाला भी करना और थर्ड और फोर्थ वाला भी करना। ठीक है, इफ यू नीड टू सी द मैकेनिज्म देन आई शो यू द मैकेनिज्म ऑफ द aldol रिएक्शन। हो गया? अच्छा, वेरी गुड। सो पहले वाले में नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा इस पोजीशन पे, अल्फा पोजीशन पे, और ये जा करके फिर रिएक्ट करेगा कार्बोनिल पोजीशन पे। तो ये बन गया आपका H डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ से कनेक्शन हो गया कार्बन के साथ। इस कार्बन में OH लगा हुआ है और H भी लगा हुआ है। ये H में नहीं दिखा रहा और डायरेक्टली यहाँ पे pH दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। इसके बाद इसमें हीटिंग भी किया हुआ है, तो हीटिंग जब करेंगे तो फिर एल्कीन बन जाएगा और एल्कीन जो है तो यहाँ एल्कीन। ठीक है, तो ये पहला वाला यहाँ हो गया। सेकंड वाले में देखिए, सेकंड में अल्फा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज और इसका अटैक फिर करवाते हैं इस पोजीशन पे और ऑक्सीजन का लोन पे ओपन हो जाए। सो वी डू हैव हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे पीएच, एक पीएच लगा है ऊपर। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक OH और यहाँ पे एक पीएच। राइट, और इसमें हीट कर रहे हैं तो फिर एल्कीन भी बनना चाहिए। एल्कीन अगर बनेगा तो फिर देन इस पोजीशन पे एल्कीन बनेगा। नेक्स्ट वाले में देखते हैं। नेक्स्ट में है अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पहले बनेगा और ये नेगेटिव चार्ज बनने के बाद यहाँ पे अटैक होगा। इस अटैक के बाद प्रोडक्ट बनेगा आपका H C डबल बॉन्ड O C कार्बन और यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप और साथ में यहाँ पे CH2OH। और फिर हम लोगों को अगर एल्कीन बनाना है तो अब यहाँ पे अगर हीट अप करेंगे तो इसको हीट करने से देयर विल बी नो रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है ना। इस पोजीशन पे अगर हाइड्रोजन रहता तब होता है OH डिहाइड्रेशन, OH और H का, लेकिन यह तो है नहीं, राइट, तो देयर विल बी नो रिएक्शन। तो आपका ये प्रोडक्ट जो है वो यहीं फंस के रह जाएगा। ये अपने में से भी रिएक्ट कर सकता है, हाँ अपने खुद से भी रिएक्शन हो सकता है। हम लोग यहाँ पे क्रॉस एल्डोल देख रहे हैं इसीलिए हम आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट्स ओनली। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज इसमें जो है आपके एक और प्रोडक्ट्स बनेगा, एक इसका रिएक्शन इसी मॉलिक्यूल के साथ। फिर नेक्स्ट वाले में अगर रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज आकर के यहाँ अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे कार्बन, कार्बन के साथ एक और कार्बन, इस कार्बन में OH और PH। राइट, हीट करेंगे तो फिर एल्कीन बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कीन। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका है क्रॉस aldol रिएक्शन होगा। कुछ और रिएक्शंस हो सकते हैं, हाँ और भी रिएक्शंस है, इसको भी देखो सॉल्व करके। ये अपने CN का अल्फा पोजीशन वाला कार्बन नेगेटिव ले सकते हैं ना? हाँ वहाँ ले सकते हैं नेगेटिव CN में, जैसे
आपका NO2 है, NO2 के बगल वाला भी ले सकते हैं, राइट। सो नॉर्मली अगर दोनों में अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो ये पहले आप चेक कर लो कि मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, उसके बेसिस पे आप रिलीज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी एक अल्फा हाइड्रोजन है। तो CH2 नेगेटिव और NO2 रहेगा तो दैट नेगेटिव चार्ज विल बी मोर स्टेबल, बिकॉज यहाँ पे जो हाइड्रोजन है दैट इज मोर एसिडिक, तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज बन करके यहाँ अटैक होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वही है, यहाँ से नेगेटिव चार्ज बन के अटैक होगा। CN नेगेटिव या फिर CN या फिर NO2 के रहने से क्या हो रहा है कि दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, so that's why they can show this type of reaction. अदरवाइज आपने इससे भी प्रोडक्ट बनाया है तो वो भी ठीक है, इट्स डिपेंडेंट ऑन द ऑप्शंस, राइट। हम तो एग्जामिनेशन जो दे रहे हैं उसमें तो ऑप्शन रहेगा ना हमारे पास, तो वी वुड नो कि कौन सा आंसर होना चाहिए। हो गया, ओके चलो। सो इसमें देखते हैं नेक्स्ट में जो है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ अटैक करेगा। सो विल हैव PH C डबल बॉन्ड O, कार्बन, इससे एक कार्बन जुड़ेगा और इस कार्बन से एक PH जुड़ा हुआ होगा और इसमें OH लगेगा, ठीक है। अभी हीटिंग भी कर रहे हैं तो एल्कीन बनाना पड़ेगा, एल्कीन बनाते हैं, एल्कीन, ये आपका एल्कीन। फिर नेक्स्ट वाले में देखो, जैसे मैंने बोला कि CH3 माइनस, यहाँ नेगेटिव चार्ज ये आएगा और ये नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा, तो वी वुड हैव बेंजीन रिंग, यहाँ से एक OH के साथ एक कार्बन और एक कार्बन इधर, इस कार्बन के साथ NO2, राइट। हाँ सही है। तो उसके बाद फिर अगर हम लोग हीट करते हैं तो ये हीटिंग से यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में देखते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज फिर कार्बोनिल कंपाउंड में अटैक करेगा, कार्बन कंपाउंड में अटैक किया तो फिर यहाँ पे बेंजीन, फिर ये कार्बन, इस कार्बन में एक CN और CN के साथ एक कार्बन O लगेगा जिसमें एक OH होगा और इसके साथ एक PH भी होगा, राइट। अब इसमें अगर हीटिंग करते हैं तो हीटिंग करने से एल्कीन बनना चाहिए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कीन, राइट। तो ये आपका एल्कीन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट वाले में अगर देखते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहाँ के नेगेटिव चार्ज से यहाँ पे इस जगह पे अटैक होगा, इस पे अटैक हुआ तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, थोड़ा नीचे बनाना चाहिए, चलो यहाँ बना देते हैं, इस कार्बन से फिर कनेक्शन CH2OH, फिर यहाँ से हीटिंग कर रहे हैं तो फिर से एल्कीन बनना चाहिए, एल्कीन बनेगा तो यहाँ पे पाई बॉन्ड, इस जगह पे पाई बॉन्ड, राइट। लास्ट वाले में जो है फिर हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ एक ही के पास है, तो यहाँ से हम लोग इसमें रिएक्शन करवाते हैं, पहले कार्बन आयन बनाते हैं, कार्बन आयन बनाने के बाद ये हो गया आपका CH2, ये अटैक करेगा इस पोजीशन पे, तो ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ से कार्बन कनेक्टेड होगा और दिस विल बी C, ये कार्बन, फिर इस कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे एक OH लगा हुआ होगा, राइट। इसमें फिर हीटिंग करेंगे तो एल्कीन बनेगा, एल्कीन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो इस तरीके से क्रॉस एल्डोल करा सकते हैं, जैसे हम लोगों ने क्रॉस कैनिजारो देखा था, उसी तरीके से यहाँ पे भी क्रॉस एल्डोल रिएक्शन हो पाएगा, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन नंबर 40 सॉल्व करते हैं।
इसमें भी प्रोडक्ट वी हैव टू फाइंड आउट बिटवीन P1 टू P5, राइट। इसमें देख थोड़ा बना के क्या बनता है। P1 होगा HCO, अच्छा ठीक है, RCH2 CPH RCH3, ओके। उसी बेसिस पे फिर P2 बताइए क्या होना चाहिए। CH2CH, CHO RCH CPR RPCPH RCH। डबल बॉन्ड के बाद OH, ये किसमें बोल रहे हैं विनीत। अच्छा, डबल बॉन्ड O के बदले OH P2 में, ओके ओके ठीक है। फिर P3 बनाओ, P3 क्या होना चाहिए। हाँ, P3 आपका एल्कीन बन जाएगा। फिर उसके बाद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करा रहे हैं एक बार में, फिर H2PD से करा रहे हैं और नेक्स्ट वाले में H2PDC से करा रहे हैं। चलो देखते हैं फिर क्या बन रहा है। P1 में एल्डोल कंडेंसेशन कराएंगे, अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ से CH2 माइनस निकलेगा और ये आपका रिएक्शन इसी के साथ शो करेगा, RCH माइनस CHO, ये नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ अटैक करेगा। फिर प्रोडक्ट बन गया इधर से ये वाला, राइट। सो RCH2CHOH CHRCHO। फिर इसको हम लोग जब सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन करवाएंगे तो देन CHO इज गोइंग टू रिड्यूस, और रिडक्शन के बाद ये आपका P2 आ जाएगा। फिर इसी में P1 को अगर हीट करते हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन मिलने वाला है हम लोगों को, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यहाँ पे इस केस में एल्डिहाइड मिलेगा। so this is it। फिर P3 से अगर हम लोग P4 देखें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराना है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका पाई बॉन्ड पे जो है वो इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, तो एज इट इज वैसे ही रहेगा और CHO रिड्यूस हो जाएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की वजह से। H2PD कराएंगे तो दोनों के दोनों रिड्यूस हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा और ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी रिड्यूस हो जाएगा, तो इससे P5 आएगा हमारे पास, और P5 में दोनों ही रिड्यूस हो गया, ठीक है। P6 में देखो H2PDC यूज कर रहे हैं तो पहले तो ये एल्कीन जो है वो रिड्यूस होगा, उसके बाद फिर ये जो कीटोन है वो रिड्यूस होता है। सो दिस विल बी आवर प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि हम लोग लिंडास कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, दैट विल बी यूज्ड एज अ पॉइजन, ठीक है, एंड इट विल डिक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 एंड वी हैव टू सी सम मेजर प्रोडक्ट्स इन द रिएक्शन। तो जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि क्या है होना चाहिए प्रोडक्ट में। LDA इज लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड,
ठीक है। इसका काम होता है कि ये दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड इट डिप्रोटोनेट्स H प्लस निकाल के लेके जाता है, राइट। तो जो एसिडिक हाइड्रोजन है कीटोन का या एल्डिहाइड का वो लेके जाएगा, और इसके बाद ये CH2 माइनस बना। CH2 माइनस बनने के बाद इसको अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये जो चेन है वो चेन एक्सटेंड हो जाएगा। ये CH2 माइनस का अटैक कार्बन पे और X माइनस विल लीव। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे चेन यहाँ पे इंक्रीज हो गया, नंबर ऑफ कार्बन हैज इंक्रीज्ड, राइट। सिमिलरली ऑन ऑन दिस बेसिस कि अगर आप बी वाले में एक बार रिएक्शन लिख करके देखो क्या होना चाहिए। ऑर्थो में CH3 लग जाएगा, राइट। और अच्छा हाँ ठीक है, मतलब ये ऑर्थो पोजीशन हालांकि नहीं है, बट एनीवे आई आई गॉट योर पॉइंट। नेक्स्ट वाला देखो सी में, CH PH लग जाएगा एग्जैक्टली exactly। और वो भी जो आपका अल्फा पोजीशन है वहां पे लगना चाहिए। तो यहाँ पे अल्फा पोजीशन में CH PH लग गया, ठीक है। डी वाले में देखो क्या बनना चाहिए। CH3 वाले साइड नहीं लगेगा एग्जैक्टली। जो आपका लिथियम एल्युमिनियम सॉरी ये जो LD है विच इज लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल अमाइड, ये एक बिगर बेस है एंड बिगर बेस वोंट बी डिप्रोटोनेटिंग फ्रॉम द क्राउडेड प्लेस। तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन हाइड्रोजन विल बी लिबरेटेड फ्रॉम द राइट हैंड साइड। और उसके बाद फिर जाकर के आपका CH2 PH लग जाएगा एग्जैक्टली क्षितिज। तो यहाँ से ये आपका रिएक्शन में प्रोडक्ट ये बन गया, ठीक है। ई वाला करके देखो। अल्फा से ET ग्रुप ऐड हो जाएगा एग्जैक्टली। अल्फा से ET ग्रुप ऐड होगा, ओके। माय क्वेश्चन इज कि क्या एक से ज्यादा बार हो सकता है रिएक्शन। यस राइट। तो क्योंकि आपके पास यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। सो एक अल्फा हाइड्रोजन अगर आया तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, ये ड्रॉप होगा, पहले क्लोरीन निकलेगा, ठीक है। फिर ये बन गया आपका इधर से C डबल बॉन्ड OET। ठीक है। फिर से एक बार और रिएक्शन करवा सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं करवा रहे, सिंगल टाइम भी रिएक्शन करा सकते हैं। द क्वेश्चन वाज कि रिएक्शन और हो सकता है कि नहीं, बट यस और रिएक्शन हो सकता है। एक और अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये रिएक्शन शो कर सकता है। एफ में देखो, एफ में कहाँ से निकाले हम लोग हाइड्रोजन। दिस इज पोजीशन 1, दिस इज पोजीशन 2, दिस इज पोजीशन 3, राइट से। हाँ तो राइट में कहाँ से यानी किस नंबर से निकाले।
नहीं, विनीत थर्ड से निकालेंगे, थर्ड वन से इसलिए निकाल सकते, एग्जैक्टली श्वेतेश यू आर एब्सोल्युटली राइट, तमन्ना आप भी सही हो। तो वन से इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि वो कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 कार्बन से हाइड्रोजन निकालना इट्स डिफिकल्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग 3 से निकाल करके जो कार्बन आयन बन रहा है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, आपका पाई बॉन्ड से भी कॉन्जुगेटेड है और पाई बॉन्ड और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी कॉन्जुगेटेड है। ठीक है, तो यहाँ से एज इट इज जो बॉन्ड्स है वो वैसे ही रहेंगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड यहाँ से फिर CH3 ऐसे, यहाँ से एक एक्स्ट्रा CH3 यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, so this is how the reaction is going to happen for the case of the LDA. now हम लोगों ने जो है वो एल्डोल रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो कैनिजारो रिएक्शन में जैसे मैंने बनाया था, टेक इट एज योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर जी, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्या होता है। याद दिला देना मुझे जी डिस्कस करना है। क्लेजिन स्मिड रिएक्शन क्या होता है कि व्हेन कीटोन्स आर यूज्ड एज वन ऑफ द कंपोनेंट इन क्रॉस एल्डोल रिएक्शन इट इज कॉल्ड क्लेजिन कंडेंसेशन, जो कि हम लोगों ने देख रखा है ऑलरेडी। ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे देखे थे जिसमें वन ऑफ द रिएक्शन हैज aldehyde sorry ketones as a one of the product, my bad, one of the reactant, right? so जैसे aldehyde है और कीटोन है, तो दिस इज क्लेजियन स्मिड। तो हम लोगों को कुछ करना नहीं है, हम लोग को ज्यादा याद नहीं रखने की जरूरत है कि क्लेजियन स्मिड है कि नहीं है, हमें बस यही देखना है कि क्रॉस एल्डोल रिएक्शन हम लोग करवा पा रहे हैं कि नहीं करवा पा रहे हैं, दैट वाज द पॉइंट। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अगर आप लोग सॉल्व करो तो देखो सॉल्व करके क्या आना चाहिए। तो फर्स्ट और सेकंड तो हम लोगों ने किया हुआ है ऐसे क्वेश्चंस, थर्ड वाला ट्राई करके देखो इसमें क्या होता है। फर्स्ट और सेकंड का मैं प्रोडक्ट बता देता हूँ आपको क्या आना चाहिए। यहाँ पे भी हम लोग हीट कर रहे हैं तो वी आर गोइंग टू गेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड ऑन कीटोन। सो यस, तो पहले वाले में आपका जो है वो प्रोडक्ट आएगा PHCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। ये आ रहा है ना। सेकेंड वाले में आएगा PHCH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O PH। थर्ड वाले में देखो क्या होना चाहिए, थर्ड वाले में यहाँ से नेगेटिव चार्ज और ये जा करके यहाँ अटैक करेगा, नहीं तो यहाँ से प्रोडक्ट आपका बन जाएगा ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट में P1 और P2 फाइंड करना हम लोगों को। सो P1 के लिए वी आर यूजिंग CH3NO2 और फिर इसको H2PD से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो P1 तक आई गेस कि P1 तक हम लोगों ने कर लिया था अभी पहले जब हम लोग क्रॉस एल्डोल रिएक्शन कर रहे थे उस टाइम पे। तो देखो क्या आना चाहिए, P1 P2 क्या आएगा।
दोनों रिड्यूस हो जाना चाहिए आई गेस। हाँ, तो पहले में तो PH CH डबल बॉन्ड CH NO2 बनेगा, उसके बाद फिर विनीत H2PD से रिएक्शन कराएंगे तो पाई बॉन्ड और NO2 का जो बॉन्ड है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो H2PD और NO2 का रिएक्शन शायद हम लोगों ने अभी से पहले नहीं देखा है, तो देख लो क्या बनता है। ये आपका NH2 बनाएगा। ठीक है, NO2 जब H2PD से रिड्यूस होता है तब। एग्जैक्टली, वेरी गुड विनीत। तो ऐसे रिएक्शंस हम लोग करवा सकते हैं। मैं डायरेक्टली P2 लिख रहा हूँ, P1 मैं नहीं लिख रहा बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दैट। नेक्स्ट वाला देखो, इसमें ट्राई टू थिंक अबाउट द इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन एंड टेल मी कि हाउ मेनी atoms will be there in the ring. Very good, Shitesh. ठीक है, तो सो वी डू हैव टू प्लेसेस जहाँ से हम लोग डिप्रोटोनेशन करा सकते हैं। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है, सो जो ज़्यादा एसिडिक है वो ये फर्स्ट वाला, राइट लेफ्ट हैंड साइड वाला, क्योंकि यहाँ पे अगर आप H+ निकाल देते हो तो C नेगेटिव जो बनेगा दैट विल बी 1 डिग्री C नेगेटिव, तो दैट इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री C नेगेटिव जो कि यहाँ बनने वाला है। तो अल्टीमेटली यहाँ से रिएक्शन शो होगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बन करके ये इस पे अटैक करता है, इस पे अटैक करेगा तो 7 मेंबर रिंग बनेगा आपका, और प्रोडक्ट्स जो है वो ये प्रोडक्ट बनने चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने 5 मेंबर बनाया है, डरने की बात नहीं है, 7 मेंबर ही बनेगा जो आपका प्रोडक्ट है वो मैंने 5 मेंबर भी बनाया है। ठीक है, तो बना देते हैं प्रोडक्ट, नहीं बनाया हुआ है बाद में गाली मत देना कि नहीं बताया है। देख लो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 मेंबर रिंग। ठीक है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसका कनेक्शन हुआ था यहाँ पे एक OH। ठीक है, ये आएगा, फिर इसको हीट करेंगे तो फिर पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो ये भी प्रोडक्ट बनेगा और ये भी प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि अगर यहाँ से रिएक्शन हुआ तो फिर ये यहाँ पे जाकर के अटैक करेगा और अटैक करने के बाद ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो दोनों प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल विद द प्राइमरी प्रोडक्ट विल बी आर 7 मेंबर रिंग। नेक्स्ट इज क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन में हम लोग ईस्टर रिएक्शन लेते हैं, ईस्टर एज अ रिएक्टेंट। सो नॉर्मली क्या होता है कि ईस्टर कंडेंसेस बाय SNAE which is nucleophilic substitution addition elimination। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे देखा था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले R- का अटैक होता है, फिर ऑक्सीजन C का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में वो पाई बॉन्ड ओपन होगा, फिर पाई बॉन्ड ओपन होकर के फिर ड्रॉप होगा, ड्रॉप होने के बाद OET निकल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि अगर हम लोगों ने ईस्टर लिया है और रिएक्शन करा रहे हैं RONA से, फिर RO- इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और सेकेंड स्टेप में हम लोग एसिडिफिकेशन करा रहे हैं, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। इसका मैकेनिज्म अगर आप देखो तो पहले RO- जो है वो अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन निकालेगा, हाइड्रोजन निकालने के बाद C नेगेटिव बनेगा, ये C नेगेटिव जा करके अपने ही मॉलिक्यूल से रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, इस कार्बन पे अटैक हुआ, कार्बन पे अटैक हुआ, ऑक्सीजन पे लोन पेयर आएगा, और ये लोन पेयर जब दोबारा गिरेगा वापस तो OR- निकल जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे हो रहा है वही
स्टेप वाइज दिखाया हुआ है। तो पहले O माइनस बना, ये नेगेटिव चार्ज अगर ड्रॉप होता है तो OR निकल जाएगा, OR निकलने के बाद आपके पास जो है ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, जो कि आपका फाइनल प्रोडक्ट है, यही फाइनल प्रोडक्ट है। ऑलराइट, इसके आगे जो है वो बस ऐसे ही एज सच इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाए हुए हैं और वगैरह वगैरह जो भी दिखाना है वो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अगर RO माइनस फिर से एक्ट करता है तो ये कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा बिकॉज इट हैज़ मोर एसिडिक हाइड्रोजन। उसके बाद ये रेजोनेंस शो कर सकते हैं, रेजोनेंस में आ सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बाद अगर फिर से H प्लस ऐड होता है तो ये फिर रिएक्शन आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट। तो ओवरऑल जो हमारे पास स्टेप्स हैं वो यही 3 स्टेप्स हैं मेजरली, इसी को देखते हुए हम लोग जो है वो प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो मैकेनिज्म एक बार देख लो क्या हो रहा है। तो जहां पे भी ईस्टर दिखे तो ईस्टर जो है आपका क्लेजियन कंडेंसेशन है ईस्टर के लिए, और ईस्टर के अल्फा हाइड्रोजन को पहले डीप्रोटोनेट कराएंगे और डीप्रोटोनेट कराने के बाद फिर से सिमिलर मॉलिक्यूल में रिएक्शन, सिमिलर मॉलिक्यूल में रिएक्शन के बाद RO माइनस का जो है वो एलिमिनेशन करा देंगे, राइट। तो पहले क्या हुआ कि पहले ये मॉलिक्यूल ऐड हुआ दूसरे मॉलिक्यूल में, दिस इज एडिशन एंड दिस इज नाउ एलिमिनेशन की OR माइनस का एलिमिनेशन हो गया, ठीक है। तो एक बार देख लो मैकेनिज्म कैसा है, समझ लो, डाइजेस्ट कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विच इज पर्किंस रिएक्शन। Perkins reaction में we are using aldehyde which is aromatic aldehyde and aliphatic acid anhydride, which this is acidic anhydride, ठीक है। CH3COH का 2 मॉलिक्यूल लिया, उससे H2O निकाल लिया, डिहाइड्रेट कर लिया, तो दिस इज एसिडिक अनहाइड्रेट। इसमें रिएक्शन में भी प्रोडक्ट जो है आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, ठीक है। तो इसमें मैकेनिज्म देखिए क्या होगा, पहले CH3CO माइनस यूज कर रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज जो है CO माइनस इसका हाइड्रोजन निकालेगा। लेट्स कम बैक टू द मैकेनिज्म यहाँ से। तो CH3CO माइनस जो है H प्लस निकालेगा, ये H प्लस निकलने के बाद CH2 माइनस बन गया, ये CH2 माइनस फिर कार्बोनिल कंपाउंड में जाएगा और रिएक्शन शो करेगा और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो है नेगेटिव चार्ज से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, और ये कार्बन जो है इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे O नेगेटिव है, राइट। इसको जब हम लोग फिर से हाइड्रोलाइज करेंगे ना तो ये C डबल बॉन्ड O और OH बन जाएगा और यहाँ से बन जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। एक्चुअली में यही होता है कि ये H3O प्लस जो है उसका H प्लस जा करके इस ऑक्सीजन में लगेगा, ठीक है। पहले तो यहाँ लगेगा नो डाउट, उसके बाद जो सेकेंड मॉलिक्यूल होगा या सेकेंड आयन होगा वो यहाँ पे जा करके लगेगा, ठीक है, H प्लस, और ये H प्लस लगने के बाद H2O का अटैक हो जाएगा, ठीक है, किसी एक कार्बोनिल में, तो ये दैट विल लीव। सो अल्टीमेटली वी डू गेट PHCOH H CH2 COH, राइट। उसके बाद जब हीट करेंगे तो फिर वही H2O का लिबरेशन होगा एंड विल गेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो इसमें भी देखो मैकेनिज्म कैसा है, क्या चल रहा है, उसके बेसिस पे कुछ प्रोडक्ट्स हम लोगों को बनाने पड़ेंगे। ओके, ठीक है। डी वाला भी हो गया। ओके, ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट वाले में जो प्रोडक्ट आएगा वो ये आ रहा है, ठीक है। सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हीटिंग नहीं कर रहे हैं इसीलिए एल्कीन नहीं बनाया है, ठीक है। नॉर्मली अगर हीट करेंगे तो एल्कीन बनेगा, दैट इज नॉट एन इशू। तो विनीत यू आर राइट इन अ वे, ठीक है। सो आपने बस एक स्टेप ज़्यादा किया है,
बी वाले में देखो, बी वाले में मैं ये बात कर रहा था कि जब यहाँ से नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज आकर के अटैक करेगा, अटैक करने के बाद आपका जो बॉन्ड्स है वो बॉन्ड्स ओपन होंगे, राइट। तो एक्चुअली ये बॉन्ड्स जो है वो ओपन हो जाएंगे, तो नॉर्मली ये वाला ये चेन जो है वो नीचे वाला चेन भी रहेगा और ऊपर वाला भी चेन रह जाएगा यहीं पे, वो कहीं जाएगा नहीं। ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, राइट। तो ये जो है आपका सी एच ओ से यहाँ ओ एच बनेगा, और ये यहाँ से कनेक्ट हुआ इस पोजीशन से, इस पोजीशन कनेक्ट हुआ, तो एक इस पोजीशन के बाद सी ओ एच, तो इस पोजीशन के बाद सी ओ एच, और इसके नीचे अगर जाएंगे तो 1 और 2 दूसरे नंबर पे सी ओ एच, तो 1 और 2 दूसरे नंबर पे सी ओ एच, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ। हाँ, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट वाले में आते हैं, नेक्स्ट में फिर वैसे ही रिएक्शन, ये आपका प्रोडक्ट आना चाहिए सी एच टू सी ओ एच, यहाँ पे फिर वही हीट नहीं किया है, राइट। नहीं नहीं, यार गलत है, ये गलत है, गलत बनाया हुआ है। ये यहाँ से सी एच टू माइनस यहाँ बनेगा, और ये जा करके यहाँ अटैक करेगा, है ना। तो ये ओ एच यहाँ आना चाहिए, यहाँ नहीं। फिर से हीट करेंगे तो फिर आपका जो है पाई बॉन्ड वो बन जाएगा, सी सी में दिक्कत है, चलो ठीक। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ वाले में, फोर्थ में फिर वही रिएक्शन सी एच टू सी ओ एच ऐड करना पड़ेगा, तो ये बन गया। नेक्स्ट देखो कुछ और रिएक्शन है, ई और एफ, ओके, हो गया, बहुत बढ़िया। एक में सी ओ एच और दूसरे में कनेक्ट हो जाएगा, एग्जैक्टली तो एक बार यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, इस पे अटैक करेगा, अटैक करने के बाद ये ऑक्सीजन का बॉन्ड ओपन, फिर ऑक्सीजन का बॉन्ड फिर से दोबारा क्लोज होगा, और दोबारा क्लोज होने के बाद ये बॉन्ड जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर हाइड्रोलाइसिस करने के बाद ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो प्रोडक्ट जो है आपका ये आ जाना चाहिए, ये वाला, ठीक है। यहाँ ओपन नहीं करवाया है, ठीक है, ओपन करवा करके भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, दैट इज नॉट एन इशू, ठीक है। इसमें डायरेक्टली जो है अटैक करवाया है, अटैक कराने के बाद जो है अब यही रखा है। एक और प्रोडक्ट बन सकता था कि अगर ये बॉन्ड ओपन हो जाता तो फिर जो आपका सी ओ एच यहाँ पे भी रहता, ठीक है। बट एनीवे ये आपका भी प्रोडक्ट। नेक्स्ट वाला देखो एफ, एफ में फिर वही यहाँ से नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज आकर के यहाँ अटैक करेगा, अटैक करने के बाद जो है आपका सी ओ एच यहाँ बन जाएगा, और ये सी ओ एच यहाँ से कनेक्ट, और ये सी एच टू ओ एच, तो ये कनेक्शन हो गया, ठीक है। एक नोट पॉइंट है इसमें कि देयर इज वन स्पीसी विच हैज अल्फा हाइड्रोजन बट इट डज नॉट टेक पार्ट इन एल्डोल रिएक्शन, रादर इट शोज कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, लेकिन फिर भी ये कैनिजारो रिएक्शन शो करता है, ना कि एल्डोल रिएक्शन।
द रीज़न फॉर दैट इज़ अननोन कि क्यों है ऐसा, सच कोई लिटरेचर में लिखा हुआ नहीं है, बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे इसका अगर रिपोर्टेड रिएक्शन आप अगर पढ़ोगे तो दैट रिपोर्टेड रिएक्शन वुड से कि ये आपका एल्डोल रिएक्शन शो नहीं करता है, ठीक है। दैट माइट बी द रीज़न, क्योंकि मे बी ये हो सकता है कि सी माइनस जो बना वो 2 डिग्री, सॉरी 3 डिग्री कार्बन है। सो आप एल्डोल रिएक्शन में देखो कि जो कार्बो अनायन बनता है, दैट कार्बो अनायन मस्ट अटैक एट द कार्बोनिल कार्बन। तो वो जो अटैक है वो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, या फिर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, राइट। तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक जब होगा इस कार्बन पे, दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल ग्रुप पे, तो हो सकता है कि ये जो है स्टेरिक फैक्टर्स की वजह से रिएक्शन नहीं दे पा रहा हो। नेक्स्ट आते हैं नोवेंजर रिएक्शन में। यहाँ पे भी रिएक्शन जो है वो सिमिलर तरीके से हो रहे हैं, बट द थिंग इज कि द रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट, ठीक है। तो वी हैव RCHO एल्डिहाइड लिया है हम लोगों ने, और एक नॉर्मल अल्काइल ग्रुप है जिसमें 2 सिमिलर ग्रुप्स लगे हुए हैं, और इसमें हम लोग पिरिडीन या पिपिरिडीन यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो वी आर गेटिंग RCH डबल बॉन्ड CZ। ये हम लोगों ने पहले भी देखा था कि H2O जो है वो रिलीज हो जाता है, दैट इज सिंपली एन एडिशन ऑफ द कार्बन ग्रुप, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन में होता था, राइट, ऐसे ही है। फिर जाकर के अगर हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो हाइड्रोलाइज करने के बाद जो है आपका COH बन जाता है ये, और RC डबल बॉन्ड CH CHO। सो यहाँ पे जो है आपका 2 Z है, उन Z की जगह एक जगह H लग गया और एक जगह जो है वो COH लग गया, ठीक है। तो ये कब हो सकता है? Z कैन बी CHO COOCH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड OCH3, CN हो सकता है, NO2 हो सकता है, SOR हो सकता है, SO2R हो सकता है, SO3H हो सकता है, या फिर C डबल बॉन्ड OR हो सकता है, मतलब एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, ठीक है। फिर आपका साइनाइड हो सकता है, नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, राइट, SOR भी हो सकता है, राइट। सो अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो इस मैकेनिज्म में आई हैव टेकन COR। तो पहले तो ये R3N से रिएक्शन शो कर रहा है जो हम लोग बेसिक मीडियम ले रहे हैं। इस बेसिक मीडियम से पहले डिप्रोटोनेशन होगा और यहाँ पे C नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। इस C नेगेटिव का फिर अटैक करवाना है हमको कार्बोनिल ग्रुप में। C नेगेटिव का अटैक हुआ कार्बोनिल ग्रुप पे, O पे नेगेटिव आ गया, ठीक है। दोबारा से अगर हम लोग R3N प्लस से H प्लस निकाल दें तो ये H प्लस दोबारा कंज्यूम कर लेगा। उसके बाद जब हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे हीट किया तो ये आपका बन गया RCCH डबल बॉन्ड ये वाला, ठीक है, तो यही है। तो ये आपको हीट करने से ये जो RCH डबल बॉन्ड CH ZZ ये 2 आ गया। फिर इसमें जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन एसिडिक मीडियम एंड वी विल हीट इट, तो एक CO2 जो है वो निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका RC डबल बॉन्ड COH बन जाएगा, राइट। तो देख लो मैकेनिज्म कैसे होता है, फिर देन वील मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट पार्ट। हाँ, फिर भी वैसा ही है, बस C डबल बॉन्ड O CH3 की जगह CN लग गया है, बस सारा सेम है, सारा सेम है एग्जैक्टली, सब में वही करना है, राइट। तो ये रिएक्शंस में, इन रिएक्शन में ज़्यादा वेरिएशन है नहीं, राइट। जो हम लोगों ने अभी ऊपर वाला रिएक्शन देखा और ये वाला एक रिएक्शन जो देखा, कौन कौन सा देखा, ये जो आपका एक नोवेंजल रिएक्शन है और ये इसके ऊपर जो हम लोगों ने पर्किंस रिएक्शन देखा, इनमें ज़्यादा वेरिएशंस नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। और क्लेजिन में थोड़ा मिल सकता है, राइट, लेकिन वो हम देखेंगे कौन कौन सा वेरिएशन है। सो अल्टीमेटली आप देखोगे तो सब में वही करना है हम लोगों को कि अगर पता चल गया कि क्या करना है तो फिर तो बहुत आसान हो जाएगा। CH डबल बॉन्ड CH COH, इसमें आ गया आपका PH CH डबल बॉन्ड CH COH, इसमें आ जाएगा COH
CH डबल बॉन्ड CH COH। नेक्स्ट वाले में भी वही है PH। नहीं, अब फिर भी लेकिन आप देखो तो पिरिडीन का काम तो यही है ना कि ये रिएक्शन में इसका C नेगेटिव बनाएगा और ये नेगेटिव जा करके यहाँ अटैक करे, और तो कुछ नहीं हो सकता। मैक्स टू मैक्स ये हो सकता है कि पिरिडीन यहाँ से H प्लस निकाल ले, बस दैट्स इट। देखो, सोच के देखो। हाँ, बाकी सब तो सिमिलर है। थर्ड वाला क्लियर है कि नहीं ये बताओ पहले। तो यहाँ पे भी वही CH, प्रोडक्ट तो सेम बन रहा है सब, तभी मजा आ रहा था नहीं। PH CH डबल बॉन्ड CH COH, और यहाँ पे भी वही है CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH COH। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी से। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में वी आर टेकिंग ब्रोमो ईस्टर, ठीक है, और नॉर्मली एल्डिहाइड या कीटोन, कीटोन भी ले सकते हैं, एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, और इसका रिएक्शन जो है हम लोग जिंक से करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक वाटर। ठीक है, तो मैकेनिज्म देखो क्या होगा। फर्स्ट जिंक का काम है, जिंक इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करने के बाद कार्बन और ब्रोमीन का जो बॉन्ड है वो पोलराइज हो जाएगा और C नेगेटिव बनेगा एंड ZnBr प्लस बनेगा। यहाँ पे फिर से वही देख रहे हैं कि हम लोगों ने अभी तक जितने रिएक्शंस देखे सब में वही बन रहा है कि अल्फा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज फ्रॉम एल्डोल ले लो या फिर नोवेंजल रिएक्शन ले लो, क्लेजन कंडेंसेशन ले लो, राइट। तो इसमें फिर से वही कि यहाँ से C नेगेटिव अगर बनता है तो दैट C नेगेटिव इज गोइंग टू अटैक एट दिस कार्बोनिल ग्रुप। अटैक करने के बाद ये आपका ओपन चेन बनेगा PH CH O माइनस CH2 COO इथाइल। ठीक है, O पे अभी भी नेगेटिव है, H3O प्लस से ये O पे नेगेटिव पे हाइड्रोजन लग जाएगा। फिर जब हम लोग हीट करेंगे इसको तो फिर PH CH डबल बॉन्ड COH बन जाएगा। तो एक बार मैकेनिज्म देख लो क्या है। मैकेनिज्म इज सिमिलर टू दैट ऑफ द एबव रिएक्शंस। ठीक है, बस हम लोग जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट डिफरेंट ले रहे हैं हर केसेस में। ठीक है, सो अभी जैसे यहाँ पे ब्रोमो ईस्टर है, राइट, आपने नोवेंजल रिएक्शन में देखा होगा कि CH2Z2 है, राइट। उसके ऊपर रिएक्शंस में जैसे क्लीजिन रिएक्शंस में या क्लीजिन कंडेंसेशन में कुछ और रिएक्टेंट्स ले रहे हैं। एक बार मैकेनिज्म देखो, उसके बाद जो नेक्स्ट नीचे वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। और भी क्वेश्चंस हैं, मैं नीचे एक बार दिखा दूंगा। बस बस आज आज खत्म हो जाएगा विनीत। ये एक्चुअली पॉइंट ये है कि ये इतना बड़ा फाइल भी है कि कभी कभी ये फाइल ना हैंग हो जाता है। वी डू हैव अराउंड 67 पेजेस, आपको दिख रहा होगा आई थिंक स्क्रीन पे।
फर्स्ट वाला बना। देखो सॉल्व करके देखो फर्स्ट वाला, बनता है तो बताना, फिर डिस्कस करते हैं। ओके वेरी गुड। तो फर्स्ट वाले में हो जाएगा, उसमें बस हाँ इसमें वही है कि सी एच की जगह यहाँ सी एच थ्री लग जाएगा और बाकी सब वही है ना। तो सरप्राइजिंगली सिमिलर रिएक्शंस हैं आपके पास। C6H5 यहाँ से फिर CH3 डबल बॉन्ड CH CO। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ ये नेक्स्ट तीन तीन क्वेश्चन हैं, देखो सॉल्व करके। ये भी सेकंड डिग्री बन जाएगा एग्जैक्टली तो यहाँ पे आपका ये नेगेटिव चार्ज बन गया, ब्रोमीन हट गया, ठीक है, और ये इसका अटैक हो जाएगा यहाँ पे इस कार्बन पे, ठीक है। तो ये बन गया PH CH अच्छा हाँ हाँ ठीक ठीक। यहाँ पे CH3 भी लगेगा एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखो, नेक्स्ट वाले में फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगना चाहिए, फिर उसके बाद फिर COH और यहाँ से डबल बॉन्ड CH और PH। अब ये दोनों टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे, E भी बनेगा Z भी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला लास्ट वाला देखो करके। लास्ट में भी आपका जो प्रोडक्ट है वैसे ही बनेगा, फिर सी पे नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव ब्रोमीन हट गया, इसका अटैक हो जाएगा इस पोजीशन पे, ठीक है। तो ये आपके प्रोडक्ट्स आ गए, गिवन द फैक्ट दैट कि वी आर हीटिंग, तो इसलिए यहाँ पे अल्कीन्स बन रहे हैं सभी में। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोगों ने देखा था अल्कोहल में,
which is Mervin-Pondorf-Verlet reaction, commonly known as MPV reaction. तो इसको हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल को अगर हम लोग कीटोन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये 2 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एल्डिहाइड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये जो आर आर है ये आपका OH बन जाएगा। इसके जस्ट अपोजिट रिएक्शन में हम लोग ओपेनॉर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो फिर से दोबारा ये रिएक्शन जो है बैक आ सकता है, ठीक है। तो ये एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखेगा। अगर फॉरवर्ड जा रहा है तो वी कॉल इट एमपीवी रिएक्शन, अगर बैकवर्ड आ रहा है तो वी कॉल इट ओपेनॉर ऑक्सीडेशन या ओपेनॉर रिएक्शन। नेक्स्ट वाले रिएक्शन में वी हैव आल्सो ऑलरेडी सीन कि गिटरमैन-कॉश कैसे रिएक्शन शो करता है। यू माइट हैव स्टडीड दिस इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कि CO और HCl से आपका पहले HCO प्लस बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से रिएक्शन जो होता है वो कुछ ऐसा होता है कि C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव और पॉजिटिव, और यहाँ से HC। सो फाइनली ये जो है आपको बना के देगा HC डबल बॉन्ड, ये जाकर के एज अ CHO ऐड हो जाएगा। सो दिस इज अ कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, ठीक है, गिटरमैन-कॉश एल्डिहाइड सिंथेसिस। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ रिएक्शंस देख रहे हैं विच इज द टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सो फॉर एग्जांपल फर्स्ट टेस्ट इज टॉलेंस टेस्ट, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी था, ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। इसमें जो हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं दैट इज एक्वस AgNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NH3। सो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स या फिर एल्डिहाइड्स जो है उसमें रिएक्शन शो करेंगे। सो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड एल्डिहाइड्स गिव दिस टेस्ट। कीटोन जो है वो नेगेटिव टेस्ट देगा। सो दिस इज अ मेथड ऑफ चेकिंग कि एल्डिहाइड है कि नहीं हमारे पास। फाइनली हमारे पास इसमें सिल्वर जो है वो प्रेसिपिटेट होता है विच कैन बी सीन एज अ मिरर, सिल्वर मिरर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। नॉर्मली ये जो है एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा इनटू कार्बोक्सिलेट आयन, राइट। और अगर हम लोग कीटोन्स लेते हैं तो नेगेटिव एक्सेप्ट फॉर द अल्फा एल्डिहाइड कीटोन्स, ठीक है। तो जैसे दिस इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी इसमें जो है वो पॉजिटिव टेस्ट दे देता है, ठीक है। इसमें भी सिल्वर मिरर टेस्ट आएगा, और सिमिलरली अल्फा एल्डिहाइड कीटोन में भी आपको रिएक्शंस मिल सकते हैं, जैसे ही, ठीक है। तो कीटोन में अगर रिएक्शन कराते हैं तो देयर इज नो रिएक्शन। नेक्स्ट टेस्ट है आपका फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। सो फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो दो सॉल्यूशन को मिक्स करके बनता है विच इज फेलिंग्स A एंड फेलिंग्स B। फेलिंग A होता है आपका कॉपर सल्फेट एंड फेलिंग B होता है NaOH विथ रॉशल सॉल्ट। रॉशल सॉल्ट बोलते हैं हम लोग सोडियम पोटाशियम टार्टरेट को, ठीक है। इसका फॉर्मूला देख लेना, इंटरनेट में मिल जाएगा आपको सोडियम पोटाशियम टार्टरेट का, विच इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। याद रखने की आपको जरूरत नहीं है इसका स्ट्रक्चर क्या है। द पॉइंट इज कि अगर हम इसको एल्डिहाइड से रिएक्शन करवाते हैं तो इट गिव्स पॉजिटिव टेस्ट, ठीक है। सो रिएक्शन में यही होता है कि एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद कॉपर +2 इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस and it converts into RCO minus, and copper will be reduced, copper +2 will be reduced to copper +1. So overall RCOH का ऑक्सीडेशन होता है और Cu+2 का रिडक्शन होता है, ठीक है। फाइनली फिर जब कॉपर प्लस बना है वो कॉपर प्लस बेसिक मीडियम में रिएक्शन शो करके Cu2O बनाएगा विच इज क्यूप्रेस ऑक्साइड, एंड इट इज शोन एज इन रेड प्रेसिपिटेट। सो जब भी हम एल्डिहाइड के साथ अगर रिएक्शन करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन का तो वो रेड कलर्स प्रेसिपिटेट बनाता है, एंड सो दैट वी कुड नो कि यहाँ पे एल्डिहाइड प्रेजेंट है। सो एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट गिव फेलिंग सॉल्यूशन or Benedict solution. Benedict solution works in a similar way as that of the Tollens test,
ठीक है, यहाँ पे हम लोग बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में एक कॉपर +2 कॉम्प्लेक्स लेते हैं जिसका ब्लू कलर होता है एंड दैट ब्लू कलर वैनिशेस। ठीक है, इसमें कीटोन अगर हम लोग लेंगे तो कीटोन विल नॉट गिव द रिएक्शन। ठीक है, हम लोग देखते हैं टेबुलर फॉर्म में मैंने कुछ लिखा है। सो हम लोगों ने आइडोफॉर्म टेस्ट देखा है, आइडोफॉर्म टेस्ट कैसा होगा, राइट। ये नॉर्मली आपका जो है कीटोन्स के लिए होता है, ठीक है, जिसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, उसी के लिए होगा आइडोफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट इज शिफ्ट टेस्ट। शिफ्ट टेस्ट में एल्डिहाइड विल गिव पिंक कलर एंड कीटोन विल गिव नो कलर्स। ठीक है, the last test is sodium nitroprusside test, but this is not the least. ठीक है, last but not the least, so aldehyde will give deep red color, formaldehyde reaction शो नहीं करेगा। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, आपका सारे एल्डिहाइड्स रिएक्शन शो करते हैं। कीटोन गिव्स रेड कलर विच चेंजेस टू ऑरेंज कलर, तो सो वी कुड नो कि ये रिएक्शन में कीटोन है या फिर से आप एक बार बोलो थोड़ा जोर से, क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दिया क्या बोला आपने। फॉर्मल्डिहाइड कलर शो नहीं करता है बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो वी नो कि अल्फा हाइड्रोजन अगर है आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन में, तो इट एग्जिस्ट एज अ टॉटोमर, राइट। तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के लिए जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म इससे होके जाता है। ठीक है, इसीलिए ये जो फॉर्मल्डिहाइड है ये टेस्ट नहीं देता। मैं आता हूँ इन क्वेश्चंस पे, पहले वो टेबल देख लेते हैं। ये देखो टेबल है, मैंने आपके पैकेज से ही उठाया है। ठीक है, आपके पैकेज में भी होगा। जैसे टेस्ट देख रहे हैं एल्डिहाइड या कीटोन्स का, जैसे शिफ्ट टेस्ट देखा तो एल्डिहाइड विल गिव पिंक कलर एंड कीटोन्स विल गिव नो कलर। फेलिंग सॉल्यूशन कराते हैं तो रेड प्रेसिपिटेट बनता है, कीटोन्स डू नॉट प्रेसिपिटेट। टॉलेंस रिएजेंट देंगे तो ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर या फिर सिल्वर मिरर इज फॉर्म, और कीटोन्स में नो ब्लैक प्रेसिपिटेट और सिल्वर मिरर इज फॉर्म्ड एक्सेप्ट फॉर अल्फा हाइड्रोक्सी ओपन चेन मिथाइल कीटोन। ठीक है, अगर सोडियम बाइसल्फाइड सॉल्यूशन से रिएक्शन करवाते हैं तो एक क्रिस्टल कंपाउंड बनता है विच इज अ कलरलेस फॉर एल्डिहाइड्स। कीटोन्स के लिए क्रिस्टल कंपाउंड कलरलेस इज आल्सो फॉर्म। सो दिस इज नॉट अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एल्डिहाइड और कीटोन्स अगर सोडियम बाइसल्फाइड यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, क्योंकि दोनों में सिमिलर चीज बन रहा है ना, तो हम लोग क्लासीफाई थोड़ी कर पाएंगे कि एल्डिहाइड है कीटोन। फिर अगर हम लोग 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्शन करते हैं विच इज 2,4 डीएनपी टेस्ट, तो 2,4 डीएनपी टेस्ट आपका ऑरेंज येलो या फिर रेड कलर का सॉल्यूशन देगा इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। So this crystal will be melting point characteristics of the individual aldehyde, right? So as the molecular mass increases, the melting point also increases. इसमें भी ऑरेंज येलो या फिर रेड विल बी डिफाइंड क्रिस्टलाइन विथ मेल्टिंग पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल कीटोन्स, राइट। तो दोनों टू फोर डीएनपी टेस्ट दोनों के लिए होगा। सिमिलरली जैसे सैचुरेटेड सोडियम बाइसल्फाइड सॉल्यूशन का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इट गिव्स ब्राउन रेजिनस मास। फॉर्मल्डिहाइड डू नॉट गिव दिस टेस्ट। ठीक है, और एल्डिहाइड के साथ जो है देयर इज अ रिएक्शन, कीटोन के साथ देयर इज नो रिएक्शन। फिर वही सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो एक डीप रेड कलर मिलेगा। सिमिलरली ये डीप रेड कलर फॉर कीटोन्स विल चेंज इनटू ऑरेंज कलर, राइट। सो दिस इज ओवरऑल द टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो शिफ्ट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, टॉलन टेस्ट, ये आपका एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन शो करता है, कीटोन के साथ रिएक्शन शो नहीं करता है। सोडियम बाइसल्फाइड एंड 2,4 डीएनपी टेस्ट दोनों में सिमिलर टेस्ट आएंगे। ठीक है, तो वी कैन नॉट क्लासीफाई विद दीज टू।
सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्लासिफाई कर पाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में, फिर से आएगा कीटोन कोई रिएक्शन शो नहीं कर रहा है, एल्डिहाइड आपका रिएक्शन शो कर रहा है। एंड सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से भी रिएक्शन जो है हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्शन शो, इसमें भी दोनों रिएक्शन शो कर रहा है एल्डिहाइड और कीटोन, लेकिन एल्डिहाइड जो है आपका डीप रेड कलर देगा प्रेसिपिटेट फाइनली, और ये जो है आपका डीप रेड के बाद ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इससे पता चल जाएगा कीटोन है। ठीक है, यहाँ पे कुछ आइडोफॉर्म रिएक्शंस के बारे में लिखा हुआ है, देखो इसका क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। हाँ कीटोन है, कीटोन होने से कोई दिक्कत नहीं आइडोफॉर्म के लिए, नहीं आइडोफॉर्म के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, प्रेजेंस ऑफ 3 अल्फा हाइड्रोजन जो कि है। सो देर इज वन मोर एनालिसिस विच वी मस्ट सी कि टॉलेंस रिएजेंट का देखो, टॉलेंस टेस्ट के साथ जब रिएक्शन करवा रहे हैं एल्डिहाइड का तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन से टेस्ट कर रहे हैं तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। सिमिलरली आइडोफॉर्म के साथ जब रिएक्शन कराएंगे ना तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। So in all three tests, all three, the first three test, आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। सो हाँ CO माइनस और Na प्लस लग जाएगा इसमें। नेक्स्ट वाला देख, इसमें इसमें एग्जैक्टली नीचे वाले में COH लग जाएगा, CHO रिएक्शन शो नहीं करेगा। एग्जैक्टली तमन्ना, नेक्स्ट वाले में देखो दोनों जगह COH लग जाएगा, एग्जैक्टली वेरी गुड। तो ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि यहाँ पे जो है अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन तब पर भी ये रिएक्शन शो करता है आइडोफॉर्म के साथ। सो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो डू काइंडली गो बैक एंड रिफर द आइडोफॉर्म जो हम लोगों ने पढ़ा था।